हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल में विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 5th के मैथ पे क्लिक कीजिए, आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी बच्चों, है ना। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। देखो क्या करना है हमको, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो हमें क्या समझना है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ये दो चीजों को समझना है। तो देखते हैं पहले क्या होता है। देखो बच्चों, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स बताया था इससे फर्स्ट लेक्चर रिकैप एक्सरसाइज में कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इन सभी बातों को डिस्कस किया था। तो लाइक फ्रैक्शन वो होता है बच्चों जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। वैसे यहाँ पे क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, राइट। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शंस होता है, ठीक है। चलो तब एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहे कंप्लीट द गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड कंपेयर देम, राइट। तो देखो यहाँ पे कह रहे 3 और यहाँ पे दे रखा है 9, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ही 9 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 6 आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 3 2 जा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा एंड यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो ये बच्चों 3/9 आ जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम्स, आ गया जी। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 3 जा 9 हो गया, तो 3 3 जा 9 आ गया, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो मेनली आपको ये चीजें समझ आ गया होगा। चलो यहाँ पे करके दिखाया गया है कि कैसे किया जाएगा। 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, यहाँ 9, 3 3 से किए तो 6 और ये आ जाएगा। तो आई होप अगर इनको कंपेयर करें तो क्या बड़ा होगा, देखो 6/9 है और यहाँ पे क्या आ गया 3/9 है, तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बच्चों 3/9 एंड क्या हो जाएगा 6/9, तो 6/9 ही बड़ा होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये कर रखा है। तो लाइक फ्रैक्शन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, राइट। चलो तो आगे हमने देखा लाइक फ्रैक्शन का। अब जो है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, हम उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये चीजें याद रखना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा बच्चों, एलसीएम लेकर के LHS = RHS प्रूफ करके देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के माध्यम से हमको समझा रहा है क्या, कंपेयर द फ्रैक्शन 3/5 एंड 7/2, इसमें से कौन सा बड़ा है, राइट। तो देखो आपको क्या करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट आता है आपको पता चल जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। तो देखो 6 से 35 क्या हो गया, बड़ा है। 6 से 35 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, 7/2 जो है बच्चों वो बड़ा है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट बड़ा आया तो दैट इज द ग्रेटर देन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। सेम बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 3, 5/6 2/3। तो क्या करना है, सेम वही बच्चों, आपको या तो एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो, एलसीएम लेकर के दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर दो, फिर आप उनको बाद क्लासिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखो आगे है बच्चों असेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, अरेंज द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, जस्ट रिवर्स।
क्या हो गया, ग्रेटर टू क्या हो गया, स्मॉलर हो जाएगा, है ना। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए बच्चों। फ्रैक्शन में कई बच्चों को दिक्कत होता है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 2/3 और 3/4 एंड 5/6। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, राइट। तो जब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे ना बच्चों, तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा और सबको आप बराबरी करके इक्वल कर लेंगे, राइट। चलो मैं करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/3 है तो किससे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा 8/12 आ जाएगा जी। अब इसको करो तो 3/4 और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 12। फिर क्या है आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/6 और यहाँ 2 लगाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 आपका आ जाएगा 12, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है न्यूमरेटर किसका सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा तो बच्चों 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा 2/3, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों 3/4 हो जाएगा और फिर क्या हो गया 5/6। तो सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, और डिसेंडिंग में इसका उल्टा कर दीजिएगा, है ना। तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने अलग अलग मेथड से कर रखा है एंड स्टेप बना के किया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। इस तरीके फ्रैक्शन को पहले आप जो इनके डिनोमिनेटर होता है उनका आप एलसीएम्स लो, फिर सबको बच्चों एक इक्वल डिनोमिनेटर करो, फिर आप उनमें अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, राइट। और फिर आप उनको अरेंज कर पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आई होप ये चारों बातें आपको समझ में आ गया। लाइक फ्रैक्शन पे आपको कंपेयर करना देख लिए, अनलाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना आपने देख लिए, है ना। असेंडिंग ऑर्डर देख लिया आपने, डिसेंडिंग ऑर्डर देख लिए। अब चलिए एक्सरसाइज सिंपलीफाई द फ्रैक्शन। ये पे जो सिंपलीफाई मतलब क्या होता है बच्चों, हल करना होता है, यानी आप इनको सिंपलीफाई कर सकते हो, स्मॉलेस्ट टर्म निकाल सकते हो, राइट। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 5 से क्या होगा 25 और 5 6 से क्या होता है 30। तो आपका जो आंसर होगा वो 5/6, दैट इज योर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/2 दैट इज योर आंसर्स। तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, मतलब छोटा टर्म कर देना। 10 1 जा 10, तो इसका आंसर 1 ही आएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो क्या हो गया 3/4 दैट इज योर आंसर्स। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करना। क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई, मतलब छोटा फ्रैक्शन बनाना। जितना पॉसिबल हो सकता है ना उतना छोटा आप कर सकते हो। ओके। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर्स। कह रहे हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर्स आपको बताना है फॉर ईच पार्ट ऑफ द डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड से आपको बताना है कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर्स कितने हैं। तो देखो ए पार्ट में आपको दे रखा है 1/12, 2/3, 3/4। तो इसका आपको डिनोमिनेटर का क्या करोगे, आप एलसीएम्स लोगे। 2 3 4 का आप एलसीएम्स लो तो इसका आंसर वैसे 12 ही आएगा कि ये दोनों सेम है, तो 4 3 जा 12 आएगा। वैसे बच्चों मैंने कर रखा है तो आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं, राइट। चलो तो यहाँ पे देखो हमने एलसीएम लिया 2 3 4 का। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा 12 भी आएगा। देख लो, अगर दिक्कत होता है तब यहाँ देख सकते हो कि एलसीएम लेने के रूल और रेगुलेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता है तो पीछे के जितने भी लेक्चर आप अटेंड कर लो एलसीएम वाला, आपको वहाँ अच्छे से क्लियर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने 2 से लगाया, 2 1 जा 2, 3 आ गया, ठीक है जी। फिर 2 से लगाया, फिर आ गया 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या होगा 12। तो जो इसका डिनोमिनेटर्स है ना वो ईच जो होगा वो हर एक 12 होगा। आप चाहो तो यहाँ पे करके देख सकते हो, 1/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 आ जाएगा। देखो सेम आ गया। अब यहाँ पे देखो 2/3 है तो इसको आपको क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आ गया जी।
अब यहाँ पे देखो 3/4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 9 और ये हो जाएगा 12। तो देखो सब का जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 12 आ रहा है ना। तो ये चीजें यही होता है हमारा, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर्स हो जाएगा। तो 12 है जो सब का डिनोमिनेटर सेम आएगा। सिमिलरली बच्चों बी में भी है 5/6, 7/8, 9/10। तो 6, 8 और 10 का जब आप एलसीएम्स लेंगे तो क्या हो गया, 120 आएगा। मैंने कर रखा है, आप देख लेना, और आसान भी है तो मैंने इसको आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। चलो सी में देखो 3/4 है, 5/6 है और 1/2 है। तो इसको भी वही करना है बच्चों, 4, 6, 2 का एलसीएम्स लेंगे, 4, 6, 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। इस तरीके से कीजिए। आप चाहे तो 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही आएगा, फिर 3 से करेंगे वही आएगा। तो स्पेस कम था तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना। आंसर 12 ही आएगा। अब यहाँ पे डी में देखिए 5/10, 11/15 और 13/20। तो 10, 15 और 20 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम मैंने यहाँ पे लिया, और जब एलसीएम लिया तो हमारे कितना आया बच्चों, 60 निकल के आया। क्या आया, 60 निकल के आया। तो दैट इज द 60। आप चाहो तो इसको वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के आप दिखा सकते हैं, है ना। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ये सब मैंने यहाँ पे कर दिया आपको एक, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर बस ये पूछ रहा है वो, है ना। तो आप इस तरीके से ईच पार्ट में ये रिजल्ट आ जाएगा। ABC पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपेयर बाय फाइंडिंग द LCMs ऑफ द डिनोमिनेटर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्रैक्शन आपको दिया है ना, उस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं, आपको बताया था मैंने, न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका आप पहले एलसीएम निकालो और फिर क्या करो, कंपेयर करो। तो देखो बच्चों 2/3 है, 4/5 है, तो डिनोमिनेटर 3 और 5 हुआ, तो 3, 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2/3, 15 आ गया। तो 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10/15, फिर 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो ये दोनों तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, और ये 10 है, ये 12 है, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा बच्चों, इसलिए मैंने इसका सिंबल इस तरीके से रखा। सेम बच्चों वही करना, 8 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, राइट। अब इसको आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो सेम करोगे तो क्या आ गया, 3/8 आया और 6/8 आया। तो 6 बड़ा है, तो 6/8 यानी 3/4 बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह निकल के आ गया जी। सेम बच्चों यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो 10 ही आएगा। अब इसको बराबर करो 6/10 और 7/10। तो देखो बच्चों बड़ा कौन आ रहा है, ये बड़ा हो रहा है ना, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा है, 7/10 बड़ा होगा। तो देखो 7/10 क्या होगा, बड़ा। तो इस तरीके से कर दिया। यहाँ पे भी वही है बच्चों, एलसीएम लगोगे आपका आ जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हैं, तो मैंने वैसे सॉल्व चारों पार्ट को कर दिया बच्चों, है ना। तो आप देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, फिल इन द बॉक्स फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है, और जो खाली बॉक्स स्थान दिया हुआ है बच्चों, उससे हमें फिल करना है। तो 7/10 है, तो यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 2 से करोगे। तो 10 2s are 20, तो 7 2s are 14, इसलिए मैंने यहाँ पे 14 लिखा। तो दैट इज योर आंसर्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3/5 है, तो यहाँ पे 5 में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सॉरी 3 में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 12 होगा तो 4 से। तो 3 4 जा, तो 4 को भी 5 से करोगे तो 520 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर्स। सिमिलरली बच्चों 7 4 जा 28, है ना, 7 21, 7 चौक 28, 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है। 9 5 जा 9 5 जा और 4 5 जा 20, दैट इज योर आंसर्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है बच्चों। असेंडिंग, अभी मैंने डिटेल्स आपको बताया, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बहुत अच्छे से आपको समझाया भी मैंने। तो देखो सबसे पहले अगर फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन होता है और आपको कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को सेम करो आप,
क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम करो एलसीएम के हेल्प से। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे 1/4, 2/5 और 3/8 का एलसीएम ले लिया हमने, 4, 5 और 8 का। 4, 5, 8 का एलसीएम लोगे तो 40 आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है 40। तब सबका डिनोमिनेटर हमने सेम करा, तो देखो 4 किया तो 10 बाई कितना आया बच्चों 40, 16/40 आया, 15/40 आया, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें न्यूमरेटर में देखना है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 10 है बच्चों, फिर उसके बाद क्या है 15 है और फिर 16 है। तो 10 के लिए क्या है 1/4, तो 1/4 से बड़ा 3/8 है और ऐसे बड़ा ये है। तो बात समझ में आया। फ्रैक्शन का एडिशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आता है फिर उनके बाद जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को क्या करो, पहले सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो मैंने कर दिया, और फिर कंपेयर कर लो और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिख दो। तो बच्चों इसका मैंने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि सेम पार्ट यही है। अगर ज़्यादा चीज़ें बार बार एक ही क्वेश्चन करूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियोस बन जाता है ना। फिर भी अगर बच्चों इच पार्ट में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इच पार्ट में भी दिक्कत होता है, तो मैं वो भी आपको सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ। बस ये इसमें भी वही करना है, 1/3, 2/9 और 1/5। तो 3, 9 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर उस चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो सबसे छोटा ये 1/5 होगा बच्चों, फिर उससे बड़ा ये होगा और सबसे बड़ा 1/3 होगा। सेम ये हो जाएगा बी का आंसर, सेम बच्चों सी का ये आंसर हो जाएगा और डी का ये निकल के आ जाएगा। इस तीनों में सबसे छोटा ये, इसके बाद बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। इस तीनों में सबसे छोटा 2/5, फिर इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। तो ये क्या था बच्चों, आपको असेंडिंग ऑर्डर था, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन और है डिसेंडिंग ऑर्डर भी बच्चों, तुमको भी फ्रैक्शन इन द ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है 1/2, 3/2, 2/3 है, 3/4। तो हमें इसको अरेंज करने डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जो डिनोमिनेटर्स अगर लाइक होता है तो अच्छी बात है, अगर क्या होता है बच्चों अनलाइक होता है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया बच्चों तो कितना आ गया 12 आ गया जी, ठीक है। अब सबके डिनोमिनेटर को सेम करो। तो देखो यहाँ पे हमने सेम किया 6/12, यहाँ पे हमने सेम किया 8/12 और यहाँ पे हमने सेम किया 9/12। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है जी। अब देखना है कि न्यूमरेटर्स किसका सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो बच्चों है 1/2 का न्यूमरेटर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए 1/2। इससे बड़ा किसका है, तो ये है बच्चों सबसे जो ये है, तो सबसे बड़ा जो है ये हमारा है, तो ये सबसे बड़ा, इससे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। तो 1/2 क्या हो गया, सबसे छोटा हुआ, इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये, और यही हमारा क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर की अरेंजिंग हो, है ना। तो इस तरीके से सेम बच्चों प्रोसेस यहाँ पे भी वही करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ना वो डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3, 5 और 4 का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, इनको जो है और डिनोमिनेटर को सेम करना है। आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर सेम कीजिए और फिर उनके बाद चेक कीजिए कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है किसका छोटा है, फिर उनके बाद यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, है ना। सेम प्रोसेस यही है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट आंसर लिख दिया बच्चों। देखो 3/4 जो है वो सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये है ना। इसमें भी बच्चों सी में देखो सबसे बड़ा ये, उसके बाद छोटा ये और सबसे छोटा ये। सेम बच्चों यहाँ पे भी है, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा और ये उससे छोटा, सबसे छोटा, है ना। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है ना, ये चीज तो पता है ना। बिग क्या होता है, बिग टू स्मॉल, है ना। बिग टू स्मॉल क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, और स्मॉल टू बिग जो होता है वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गए और समझ में भी आ गया आपको, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।